सादर नमस्कार। मैं महावीर जगमा। मेरे हाथ पर यह दूब है, हिमालयन दूब। दूब अपने में साक्षात गणेश भी है और औषधीय पौधा भी है। इस बार लंबे विराम के बाद, लगभग 5 माह बाद बारिश का आगाज़ हुआ और इस 4-5 माह में जहाँ जहाँ धूप खिली रहती थी वहाँ बिल्कुल सूखा हो गया था। और जैसे ही बारिश आई तो हमने एक छोटी कोशिश की, जहाँ से भी हमें धूप उपलब्ध हो पाई स्थानीय प्रजाति की, उसे लगाने की कोशिश की। अक्सर हम बड़े बड़े प्रयोगों की बातें तो करते हैं, लेकिन प्रयोग की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी शुरुआत, उसका विज़न कैसा था। जैसे अक्सर हमें धूप की घरों में पूजा में ज़रूरत होती है, और ज़रूरत के लिए यदि हमारे खेत खलिहान आंगन में थोड़ा भी धूप है तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसी तरह हमें फूलों की आवश्यकता होती है। पूजा की दृष्टि से या सौंदर्य की दृष्टि से आनंद प्राप्त होता है। उसको देख करके लगता है, कहीं पर फूल दिखाई दिए तो लगता है यार यह पौधा अपने आंगन में होना चाहिए। तो ठीक उस पौधे को हम अपने आंगन में रोपित करते हैं। कहीं पर बढ़िया फलदार पेड़ आप देखते हैं तो उस पौधे को आप अपने आंगन में रोपित करते हैं। हर प्रजाति का हर पौधा हर व्यक्ति अपने आंगन में रोपित नहीं कर सकता, लेकिन हर प्रजाति का हर पौधे का उत्पाद हर एक व्यक्ति को चाहिए। अब यहाँ समझिए कि आप धूप की खेती करें, आप फूलों की खेती करें, आप फलों की खेती करें, उसका एक बाज़ार है। यानी बाज़ार का सृजन कैसे हुआ? जो हमारी ज़रूरत है हमें वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। अब उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों की जब हम लोग मांग देखते हैं तो हम करोड़ों रुपये का आलू, प्याज, राई, पालक, मेथी, नजमात की मेथी नहीं आएगी तो 90% लोग मेथी कहाँ से खाएंगे? ऐसी स्थिति हम लोगों ने बना दी है। तो कहने का आशय यह है कि जो हमारी स्वयं की मांग है, जो हमारी स्वयं की अल्प ज़रूरत है, वह बहुत सारे लोगों की अल्प ज़रूरत या बृहद ज़रूरत है। और यदि हम अपनी ज़रूरत के उत्पादों पर भी ध्यान केंद्रित करें, उस और भी बढ़ने की कोशिश करें, तो निश्चित लाभ मिलेगा, इकोनॉमिक लाभ मिलेगा। और पूरे देश को आप जब बारीकी से देख रहे हैं तब आपको एक भीतर खाने एक नई क्रांति दिख रही होगी कि लोग चाहे औषधीय पौधे हों, चाहे सब्जी उत्पादन हो, उसकी नई नई तकनीकियों के माध्यम से, चाहे फल उत्पादन हो, बृहद आर्थिकी उन्नयन कर रहे हैं। और दूसरी ओर अभी हम उत्तराखंड के लोग इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपके घर खेत में संभव हो सकता है, उसे बढ़ाइए। और अपनी ज़रूरत के बाद, अपने उपभोग के बाद जो आपके पास अतिरिक्त है उसको बेचने की कोशिश कीजिए। और जब आप बेचना शुरू करेंगे तो कभी कम कभी ज़्यादा बाज़ार मांग, बाज़ार प्रबंधन को देख करके आप एक दिन आपको लगेगा कि नहीं यार, इसमें भी गुंजाइश है। मेरा एक मित्र है, छोटा सा किसान है, उसका 30 बाय 20 का एक छोटा सा खेत है। तो मुझे कह रहा था भाई इसमें मैंने राई बोई और लगभग 30-1 हज़ार की राई बेच दी। इसका मतलब संभावना है। राई उसकी स्वयं की ज़रूरत भी थी, डेली हरी सब्जी के लिए पारंपरिक थी, बाप दादा के ज़माने से उस आंगन में, उस क्यारी में राई बोई जाती थी, लेकिन उसको थोड़ा बाज़ार देने की कोशिश की।
उसे तुरंत 30-40 हज़ार रुपये नहीं मिला, बल्कि करते गया और आज उसे बाज़ार की नब्ज़ का भी पता है, अपने उत्पाद का भी पता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो आपकी अपनी ज़रूरत है उससे शुरुआत कीजिए, और जब आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उत्पादित करते हैं तो आप हर्षित भी होते हैं, पुलकित भी होते हैं, आपकी रिसर्च भी बढ़ती है, आपका अनुभव भी बढ़ता है, और उसे फिर बृहद कीजिए। वहीं से संभावनाओं के नए द्वार खुलते हैं। सादर धन्यवाद।